मिल सकता है। तो तुम अपने आप को पहचानो कि मैं कौन हूँ, कैसा हूँ, कहाँ हूँ, क्या हूँ। सर्वप्रथम साधक को अपने आत्मस्वरूप को पहचानना चाहिए और बाद में जगत को आत्मस्वरूप देखना चाहिए। तो पहले तो अपने को आत्मस्वरूप में पहचानो और उसके बाद में फिर जगत को भी आत्मस्वरूप में पहचानो। तो मैं और जगत एक हो गए, और जब मैं और जगत एक हो गए तो फिर जगदीश वो अलग कभी नहीं हो सकेगा। जीव, जगत जो है और ईश्वर तीन नहीं बल्कि एक ही है। यदि आप स्वयं को देह मानते हैं तो जगत बाहर दिखता है। अगर अपने को देह माना तो जगत बाहर दिखाई पड़ेगा, और अगर अपने को तुमने आत्मा जाना तो जगत तुम्हारे अंतर्गत होगा, वो बाहर नहीं हो सकता आत्मा से। यदि आप आत्मा है तो जगत ब्रह्म रूप दिखेगा। अगर आप अपने को आत्मा रूप मानेंगे तो जगत ब्रह्म रूप दिखेगा। यदि कोई यह सत्य सिद्धांत जानता है कि मैं जो कुछ दूसरों को देता हूँ वह वस्तुतः स्वयं को ही देता हूँ। फिर से यह सत्य सिद्धांत यदि कोई जानता है। ये सत्य सिद्धांत है, इसको फिर से सुन लो कि तुम जो किसी को भी दूसरे को देते हो तुम अपने को ही दे रहे हो। निंदा कर रहे हो कि गाली दे रहे हो कि हत्या कर रहे हो कि चोरी कर, जो भी वो तुम अपने को ही दे रहे हो। तो सावधान पूर्वक व्यवहार करो कि वही दो जो तुमको पाने में सुख शांति प्रदान करे। जो तुम्हें दुख दे वो कभी किसी को भी मत दो। तो फिर कौन दूसरों को अच्छे से अच्छा देने की, सद्गुणी बनने की इच्छा नहीं करेगा? तो फिर अगर ऐसा ही सिद्धांत है कि मैं जिसको भी जो देता हूँ वह मुझको ही मैं दे रहा हूँ, अगर ये सिद्धांत है तो फिर कौन अपने को अच्छे से अच्छी, ऊंचे से ऊंची चीज देने की इच्छा नहीं करेगा? जरूर करेगा, क्योंकि ये तो मेरे को ही पाना है, मेरे को ही मिलना है। तो मैं इसमें कंजूसी क्यों करूं? मैं तो अच्छे से अच्छा दूंगा। प्रत्येक प्राणी अपनी आत्मा है। कोई भी किसी के प्रति जो कुछ भी करता है वह केवल अपने आप के प्रति किया जा रहा है। फिर से समझो, तुम जो भी कर रहे हो जिसके भी प्रति, वो कोई अन्य नहीं बल्कि तुम्हारे ही प्रति वह व्यवहार हो रहा है। इसे कभी मत भूलो कि मैं जो भी जिसके प्रति कर रहा हूँ वो मैं अपने को ही दे रहा हूँ, अपने प्रति ही कर रहा हूँ। पहले अपने आप को आत्मा देखना चाहिए, बाद में जगत को आत्मरूप देखना चाहिए। तो पहले जानो कि मैं कौन हूँ, आत्मा हूँ, मैं स्वयं आत्मा हूँ। उसके बाद में फिर जगत को देखो कि जगत भी आत्मा है, मुझसे भिन्न नहीं। नहीं है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। मैं आत्मा स्वभाव से नित्य मुक्त हूँ। मैं आत्मा साक्षी हूँ। ऐसा अपने हृदय में दृढ़ ज्ञान हो जाना चाहिए। हर जिज्ञासु को, हर मुमुक्षु को ऐसा दृढ़ ज्ञान अपने अंतःकरण में हो जाना चाहिए। क्या? मैं आत्मा मैं आत्मा हूँ, मैं दृष्टा हूँ, मैं साक्षी हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। ऐसा दृढ़ ज्ञान अपने मन में हो जाना चाहिए, इसमें संशय नहीं होना चाहिए। मुझे बंधन ही नहीं तब मुक्ति की इच्छा क्यों करूं? और मैं नित्य मुक्त हूँ, मैं नित्य मुक्त हूँ, तो मुझे जो बंधन ही नहीं तो मुक्ति की इच्छा भी क्यों होगी? मैं तो
सदा मुक्त हूँ, मैं तो नित्य मुक्त हूँ। आप मुक्ति पाना चाहते हैं? नहीं, मैं तो नित्य मुक्त हूँ। आप जवाब देते हैं ना कि मैं नित्य मुक्त हूँ। मुक्ति किसी लोक, मठ, मंदिर, तीर्थ, नदी में नहीं है, पर मोक्ष जो वस्तु है वो किसी तीर्थ में, किसी लोक में, किसी मठ मंदिर में, किसी जंगल पहाड़ में नहीं है। परंतु जो अज्ञानी देह, इंद्रिय, मन आदि के धर्म, सुख दुख, राग द्वेष, जन्म मरण आदि धर्मों को अपना मानने की भूल धारणा किए हुए हैं, उनके अहंकार को तोड़ने के लिए, उनकी मिथ्या मान्यता को निकालने के लिए उन्हें परिश्रम करना पड़ता है। मुक्ति पाने के लिए कोई परिश्रम करने की जरूरत नहीं है। मुक्ति जीव का अपना सहज स्वभाव है। पर अज्ञानी लोगों के मन में देह भाव, जीव भाव इतना प्रबल हो गया है कि उसको काटने के लिए परिश्रम करना पड़ता है। नहीं तो मुक्ति तो सहज स्वभाव है, अग्नि की उष्णता की तरह, वह कहीं बाहर नहीं है। फिर से, जो अज्ञानी देह, इंद्रिय, मन आदि के धर्म, सुख दुख, राग द्वेष, जन्म मरण आदि को अपना मानने की भूल किए हुए, ये सब धर्म किसके हैं? जन्म मरण धर्म देह के हैं, भूख प्यास धर्म प्राण के, प्राण के हैं, सुख दुख धर्म मन के हैं, बंध मोक्ष यह जीव जीव के हैं। इनके धर्मों को उसने अपना मान लिया है अज्ञानता के कारण। इस कारण से उसको इन्हें हटाने के लिए परिश्रम ज़्यादा करना पड़ता है। मैं समस्त देह संघात से असंग हूँ तथा यह सब एक ब्रह्म मात्र है। यह सब एक ब्रह्म मात्र है, ब्रह्म के अलावा कुछ नहीं। कुछ नहीं है, ऐसा विचारना चाहिए। ऐसा निश्चय हो जाना ही वास्तविक मुक्ति है। ऐसा निश्चय हो जाए गुरु कृपा से, सत्संग की कृपा से, अभ्यास के द्वारा कि मैं तो सत्य चित्त आनंद, आत्मा हूँ। मैं तो सत्य चित्त